तो भाई आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में कोडी रोड्स ने यूएस चैंपियनशिप और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को अपने हाथ में लिया और लोगन पॉल को एक बड़ा मैसेज भेज दिया है कोडी रोड्स ने। तो क्या कुछ होता है लोगन पॉल और कोडी रोड्स के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में, चलो आइए जानते हैं। सबसे पहले रिंग के अंदर लोगन पॉल आते हैं और भाई साथ में यहाँ पर 4 नमूने लोगन पॉल लेके आते हैं और एक आदमी उनमें से बुढ़ा भी था। इसके बाद यहाँ पर कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं और भाई कोडी रोड्स क्या बातें कर रहे थे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था यहाँ पर। तो कोडी रोड्स लोगन पॉल से कह रहे थे कि मैं इस रेसलिंग का फैन हूँ और लोगन पॉल तुम रेसलिंग के फैन नहीं हो, तुम्हारे लिए बस एक वर्ड यहाँ पर सूट करता है और वो वर्ड है टूरिस्ट। लोगन पॉल वक्त आ गया है कि तुम्हें ट्रेन से उतर जाना चाहिए, तो लोगन पॉल हारो मुझसे अपना यूएस चैंपियनशिप और चले जाओ यहाँ से। और कोडी रोड्स पहली बार अपने करियर में बन जाएगा ग्रैंड स्लैम चैंपियन। और भाई लोगन पॉल यहाँ पर कहते हैं कोडी रोड्स तू भी वही बात कर रहा है जो पिछला इंसान कर रहा था, यहाँ पर कोई इसकी बात रोकने वाला है क्योंकि सब पक चुके हैं तेरी बातें सुनकर। मैं यहाँ पर तेरी फालतू बातें सुनने नहीं आया हूँ, मैं बस यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करने आया हूँ। और भाई निक एल्डिस यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट देते हैं लोगन पॉल को और भाई लोगन पॉल कॉन्ट्रैक्ट देख के यहाँ पर बोलते हैं कि सब कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट में सही है, सब कुछ अच्छे से लिखा है, लेकिन एक चीज मुझे परेशान कर रही है। और भाई लोगन पॉल ये बोलकर उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देते हैं और भाई क्राउड यहाँ पर लोगन पॉल को बू करने लगती है। और तभी लोगन पॉल कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मुझे पढ़ना नहीं आता। और यहाँ पर लोगन पॉल कहते हैं कि मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं कोडी रोड्स से लड़ने वाला हूँ पीएलई में, लेकिन उस मैच में बस कोडी रोड्स की अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप दाव पे लगने वाली है, मेरी यूएस चैंपियनशिप वहां पर क्यों दाव पे लगेगी। और भाई लोगन पॉल उस बुढ़े आदमी को जो अपने साथ लाए थे, उस बुढ़े आदमी को लोगन पॉल यहाँ पर कहते हैं कि मैं अपने वकील को यहाँ पर लाया हूँ जो कि मेरे शहर का सबसे बेस्ट वकील है, उसने भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है मेरे मैच के लिए, देखो ये अच्छा है ना। कोडी रोड्स बात यह है कि तुम्हारी चैंपियनशिप यहाँ पर दाव पर लगने वाली है और मेरी अगर यहाँ पर कुछ दाव पे लगने वाला है तो वो है ये कॉन्ट्रैक्ट। और लोगन पॉल निक एल्डिस से कहते हैं कि निक काम करो अपना, जाकर कोडी रोड्स से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कराओ। और भाई निक एल्डिस यहाँ पर पूरी तरह से भड़क जाते हैं लोगन पॉल के ऊपर। निक एल्डिस यहाँ पर कहते हैं कि ये कोई मजाक नहीं है, ये कैसा अनप्रोफेशनल बिहेवियर है लोगन पॉल, बस मैं बहुत सहन कर चुका तुम्हारी बकवास। और तभी भाई वो लोगन पॉल का बुढ़ा वकील माइक को हाथ में ले लेता है और भाई वो वकील निक एल्डिस से कहता है कि क्या तुम मेरी क्लाइंट की बेइज्जती कर रहे हो। और इसके बाद भाई कोडी रोड्स यहाँ पर कहते हैं कि निक एल्डिस शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ और मैं तुम्हारे गुस्से को भी जानता हूँ, तो निक एल्डिस तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन निक एल्डिस ये मुझे संभालने दो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो। और भाई निक एल्डिस यहाँ से चले जाते हैं और भाई तभी लोगन पॉल यहाँ पर कहते हैं कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाला हूँ। तो मैच औपचारिक हो चुका है किंग ऑफ द रिंग के लिए कि कोडी रोड्स अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाला है लोगन पॉल के अगेंस्ट। और सच में कोडी तुमने किया क्या है, मैंने हर बार साबित किया है कि मैं हूँ उस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लायक। और लोगन पॉल यहाँ पर भाई बॉक्सिंग को भी बीच में ले आते हैं। लोगन पॉल यहाँ पर कहते हैं कि मेरे भाई जैक पॉल के सामने जब माइक टाइसन होगा वो भी तुम्हारी तरह ही कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करेगा, तो कोडी रोड्स जल्दी साइन कर इस कॉन्ट्रैक्ट पर। और भाई कोडी रोड्स लोगन पॉल की ये सब बातें सुनकर एकदम आग बबूला हो गए थे और कोडी रोड्स यहाँ पर लोगन पॉल को कहते हैं सुन नकचिड़े, तुम्हारी ये बकवास बातें अब यहाँ पर खत्म हो चुकी हैं, तुझे अब पता चलने वाला है किंग ऑफ द रिंग में कि मैं क्या चीज हूँ। और तूने बीच में अगर बॉक्सिंग को लाया तो मैं तुझे बता दूं कि हॉल ऑफ फेमर माइक टाइसन 10 दिन बाद तेरे भाई जैक पॉल को नॉकआउट करने वाला है और किंग ऑफ द रिंग में मैं तुझे नॉकआउट करने वाला हूँ। और भाई लोगन पॉल कोडी रोड्स की ये बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और लोगन पॉल कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करने जाते हैं, लेकिन भाई उल्टा कोडी रोड्स लोगन पॉल को ही रिंग से एलिमिनेट कर देते हैं। और इसके बाद भाई कोडी रोड्स लोगन पॉल के एक बंदे को टेबल के ऊपर पावर बम मार देते हैं और इसके बाद कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप और साथ में यूएस चैंपियनशिप को अपने हाथ में लेते हैं और भाई उस कॉन्ट्रैक्ट को भी कोडी रोड्स साइन कर देते हैं। तो भाई कोडी रोड्स ने ये बात क्लियर कर दिया कि चैंपियन बनाम चैंपियन वाला ही मैच होने वाला है किंग ऑफ द रिंग में। और ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो भाई लोगन पॉल की वजह से बोरिंग रोड्स का सेगमेंट आज थोड़ा मोड़ा ठीक ठाक हुआ। बाय द वे यार ये वीडियो यहीं तक की थी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल रेसलिंग कम्युनिटी को सब्सक्राइब जरूर से करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।